हम गुरुदेव को भी सुनेंगे। तो मैं सर्वप्रथम बड़े नम्र निवेदन के साथ देवज्ञ पूज्य गुरुदेव अनिल वत्स जी को आमंत्रित करता हूं। आप 5 मिनट आपको आशीर्वाद में उद्बोधन देना है, प्लीज़ पधारें। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जोरदार तालियां प्लीज़। ओम गणेभ्यो गणपतिवेशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवेशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवेशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गणपते नमः। आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन बहुत भव्य है, अद्भुत है। ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान का प्रसार विभिन्न रूपों में, विभिन्न शैलियों में यहाँ उपस्थित सारे विद्वजन करने वाले हैं। और बीता जी का पुनः बहुत बहुत आभार, इतना अद्भुत इस अकल्ट साइंस के सम्मेलन को करने के लिए। अभी हमने जाना स्वामी सहजानंद जी द्वारा 34 वर्ष की तपस्या का पुण्य जो हिसार में इस वक्त पल्लवित हो रहा है और पुष्पित भी हो रहा है, और हमें आशीर्वाद मिले उसके लिए हम सबको न्योता भी मिल गया है। तो हम बड़े धन्यभागी हैं। इस बात पे ताली जोर से बजानी चाहिए। मैं खुद उस महामृत्युंजय मंत्र जो बना वहाँ, वो एक मंत्र है जो मन को प्रभावित करता है, वो एक यंत्र है जो इस पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। यंत्र जो नियंत्रण करे उसको यंत्र कहते हैं, और मंत्र जो तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे, अमनी दशा की ओर ले जाए, उसे मंत्र कहते हैं। तो ऐसा अद्भुत संगम मैंने वहाँ किया। स्वामी जी ने हमें यह अवसर प्रदान किया। वहाँ बैठते ही आपको, वो है ना मिस्र के पायरामिड्स, ये शब्द है पायरामिड। मिड में पायरा यानी अग्नि हो, जिसके गर्भ में अग्नि हो उसे पायरामिड कहते हैं। और ये हमारे ही ऋषि मुनियों के, आपने देखा ऋषि मुनि को तपस्या करते हुए, दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर रखते, एक पैर खड़ा करके, ये बना त्रिकोण, जो तुम्हारी जन्म पत्री में भी त्रिकोण है 120 डिग्री के। ये वही त्रिकोण, वहां बैठने से आपके सहस्रनार चक्र, मूलाधार से लेके सहस्रसार तक जो भी उपलब्धियां जितनी जिसको हुई हो, वहां वो स्मरण हो जाता है। मैं चाहता हूं आप सब लोग हिसार आए। मैं निमंत्रण देता हूं आपको बिना आपसे पूछे हुए। और मुझे इतना आनंद आया था वहां पर। भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु सभी आपको लूट लेते हैं। वो बोलती हैं, कोई चढ़ावत चारिक चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है। कोई चढ़ावत चारिक चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है। कोई चढ़ावत बेल की पाती, किसी ने हर हर नाम लियो है। गौरी हसी मुख आंचल दई के, देख पिया जगलोक भयो है। भोरे से कंत हमारे पियो, दे दे धतूरा धन लूट लियो है। भगवान शिव जो हैं, भगवती पार्वती उनसे पूछती हैं, प्रभु आपको महाकाल क्यों कहा जाता है? ये राज क्या है? ये रहस्य क्या है? और मैं जानती हूं आपने तो महाकाल को भी भस्म कर दिया था। महाकाल की भी हिम्मत नहीं आपके सामने खड़े हो जाएं। प्रभु वो क्या राज था, वो क्या रहस्य था? कैसे मृत संजीवनी सिद्ध होती है? कैसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अनंत कर्मों के बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाता है? प्रभु वो राज, वो रहस्य हमें भी तो बताओ।
तो भगवान शिव कहते हैं, देवी मनुष्यों के कल्याण के लिए तुम भी बड़ी अद्भुत गाथा, बहुत प्यारी बातें करती हो। भगवान शिव बताते हैं, ये एक बड़ा व्यापक टॉपिक है, कम से कम 40 मिनट का ये लेक्चर है, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त में आपको ये कहना चाहूंगा। भगवान शिव ने वो एक विधि बताई जब महाकाल भी प्रणाम करके आपके चरणों में होता है। क्या जानना चाहेंगे? हाथ उठा दो जल्दी से। बात हुई थी महामृत्युंजय यंत्र की, बोलने कुछ आया था, अब भगवान पता नहीं क्या बुलवाना चाह रहे हैं। तो सुनो, आपके शरीर में अग्नि मध्य में है, तत्वों में भी सबसे ऊपर आकाश, आकाश से वायु का जन्म होता है और वायु से अग्नि का जन्म होता है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। भगवान शिव कहते हैं जो तेज की साधना करता है, जो तेज की साधना करता है वो महाकाल को भी भस्म कर सकता है। जो तेज की साधना करता है, यानी जो अग्नि की साधना करता है। पार्वती जी बोली, प्रभु वो विधि क्या है, जरा हमें भी तो बताओ, जिससे मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, जिससे मनुष्य इस मृणमय मिट्टी के शरीर में चिन्मय के दर्शन करता है। वो विधि क्या है प्रभु? बहुत से संत हजारों साल की आयु जीते हैं, सुना कोई प्रकाया प्रवेश सिद्धि भी होती है, पर प्रभु ये राज क्या है? बोले पार्वती ये बड़े रहस्यमय विषय हैं, क्योंकि आकाश के देवता भगवान विष्णु हैं और वायु के देवता भगवान सूर्य हैं, और सूर्य जो है वो वायु के देवता हैं, और वो जो तेज है उसके देवता भगवती दुर्गा हैं, और जल के देवता गणपति हैं, और पृथ्वी के देवता साक्षात भगवान शिव हैं। आपके कल्याण के लिए समस्त ब्रह्मांडों को छोड़कर भगवान शिव पृथ्वी पर कैलाश पे विराजित हैं, और उस कैलाश जैसे ही अनुभवों को करने के लिए ये महामृत्युंजय यंत्र, जिसमें बैठ के हम बहुत कुछ साधना कर सकते हैं। बस एक लाइन में मैं विधि बताने जा रहा हूं, आपको याद रहे। और कभी ऐसे ही सत्संग हुआ, आपने मुझसे पूछा ध्यान के बारे के रहस्यों को, तो मैं फिर वो चीज डिकोड कर दूंगा। आज आपको एक विधि बता रहा हूं, क्योंकि आप पता नहीं ये दुर्लभ अवसर है, किसी को मिले ना मिले, पर सुन जरूर लीजिए। मैं आपके मस्तिष्क में इस अध्यात्म के बीज डाले जा रहा हूं कि कैसे तेज के दर्शन करते हैं। क्योंकि याद रहे, आकाश को तुम नहीं देख सकते, वायु को तुम नहीं देख सकते, लेकिन अग्नि को देख सकते हो। अग्नि दिखती भी है, ये साकार भी है, ये निराकार भी है, ये लीन भी हो जाती है। उसके बाद के दोनों तत्व दर्शनीय हैं। ये जो तेज है, जिससे काल सिद्धि होती है, महाकाल सिद्धि होती है, भगवान शिव ने एक विधि बताई। कहते हैं, हे पार्वती, जो संध्या के बाद अंधेरा करके या अंधेरे में 2 मुहूर्त तक अपने दोनों कान मध्यमा फिंगर से कस के बंद कर ले। ध्यान से सुनना, ये फिर सुनने को भी नहीं मिलेगा। दोनों मध्यमा फिंगर्स को कान में कस के बंद कर ले और 2 मुहूर्त तक तेज का ध्यान करे। बोले तेज का ध्यान? बोले तेज की खूबी क्या है? वो रूप बना देता है। तेज का धर्म क्या है? रूप। क्योंकि तेज में अग्नि आपकी आंखों का विषय बनती है। किसी भी दिव्य दिव्य शक्ति को दर्शन करने हो, तेज के माध्यम से होता है। अरे अब तालियां तो बजा दो, क्या कहने जा रहा हूं। अनुभव भी नहीं होगा आपको जो मैं शब्द बोल रहा हूं। इस शब्द के गूढ़ अर्थ क्या है? तेज से रूप की सिद्धि होती है। तो भगवान शिव कहते हैं, दोनों उंगलियों को कान से 2 मुहूर्त तक जो व्यक्ति सिर्फ दबा के रखे और जो ध्वनि हो उसे सुने, जो ध्वनि हो उसे सुने, सारी मनोकामनाएं छोड़ दे, मात्र ध्वनि को सुने। और यदि कोई लगातार 6 महीने ऐसा करता रहे, तो कहते हैं फिर उसे दिव्य ध्वनियां अनंत लोगों की सुनाई पड़ती हैं।
कौन कौन सी 8 प्रकार की ध्वनियां हैं जो सुनाई पड़ती हैं। उसमें बांसुरी की ध्वनि भी आती है, उसमें वीणा की ध्वनि भी आती है, उसमें मृदंग की ध्वनि भी आती है, उसमें बहुत सी ध्वनियां हैं। कोई एक ध्वनि यदि सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो वो व्यक्ति काल को जीत लेता है। वो एक ध्वनि अनहद नाद की ओर ले जाती है जो आपका कल्याण करती है। और यदि ये कुछ सीखना हो, आनंद लेना हो, तो आओ हिसार महामृत्युंजय यंत्र के नीचे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और इसके बाद मैं आपको, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो मैं 2 सूत्र दूंगा, वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जीरी वशिष्ठ जी का भी एक अपना अद्भुत प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। आज मैं आपको जन्म पत्री देखकर हमें कैसे पता चले ये आदमी शरीफ है या धूर्त। आपके सामने जो पत्री लेके आया है ये आपको तो नहीं परखने आया। इसके मन में क्या है, इसके वाणी में क्या है, कैसे पता चले। भगवान पराशर ऋषि ने, मैं आपको 4 बहुत दुर्लभ और अभूतपूर्व सूत्र, पहला सूत्र उसे कहते हैं योगांश। जन्म पत्री में योगांश कैसे देखें। ये योगांश क्या होता है। मान लीजिए किसी का कर्क लगन हो, मान लीजिए, तो लगन का स्वामी क्या हुआ, कौन हुआ। अब यदि चंद्रमा अपनी राशि से 9वें भाव में बैठ जाए, यानी कौन सी राशि में, मीन में, तो इसे कहते हैं योगांश। जिस किसी की भी पत्री में कोई भी प्लेनेट अपनी राशि से 9वें में जाके बैठ जाए, अब जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मीन में बैठ जाए तो इसे योगांश कहते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति कुल परंपरा का पालक होता है, ऐसा व्यक्ति गुरु परंपरा का पालक होता है, ऐसा व्यक्ति आश्रमों का निर्माण करता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के अंदर कोई अच्छे गुण हो तो एक और एक मिलके, योग है ना, जोड़ता है, वो जोड़ता है, श्रेष्ठ गुणों को जोड़ता है। वो हर किसी के भीतर पॉजिटिव गुणों को देखता है, वो नेगेटिव गुणों को नहीं देखता। आपके अंदर अगर कोई पॉजिटिव गुण है, बेशक आप शराब पीते हो, बेशक आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हैं, वो आपके बांसुरी को गुण को देखेगा और आपको कहेगा भैया बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो, अरे तुम तो तबला बड़ा अच्छा बजाते हो, धागे त्रिकृता के त्रिकृता के त्रिकृता के त्रिकृता, अरे ये तो बड़ा गुणवान व्यक्ति है। गुणों को देखना और धर्म के कार्य में उसको लगाना, ये क्या होता है, योगांश। बोलो, मजा आया। मिथुन लगन हो, अब मिथुन लगन का स्वामी बुध अपने से 9वें हो, मिथुन राशि से 9वें, यानी कुंभ राशि योगांश है, यानी अपनी राशि से 9वें हो, इसे कहते हैं योगांश। और ये किसी की भी पत्री में हो तो कह दो तुम श्रेष्ठ मार्ग में जाओगे, तुमने जो ये जीवन पाया है आध्यात्मिक होते हुए चले जाओगे, क्योंकि धर्म त्रिकोण का ये सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि है 9वां भाव। जैसे धर्म त्रिकोण में 9वां भाव श्रेष्ठ है, ऐसे अर्थ त्रिकोण में 10वां भाव सबसे श्रेष्ठ है, द्वितीय से श्रेष्ठ छठा, छठे से श्रेष्ठ 10वां। ऐसे काम त्रिकोण में 11वां भाव 3, 7, 11, जो 11वां भाव है वो श्रेष्ठ है। ऐसी मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 में से 12वां भाव वो मोक्ष त्रिकोण का शिखर है। अच्छा, ये योगांश विकटांश कैसे बन जाता है? ये गुरुजी विकटांश क्या होता है? अगर कोई भी प्लेनेट अपनी उपस्थिति से 9वें भाव में तो जाए लेकिन वहां नीच का हो जाए, वहां क्या हो जाए,
इसे विकटांश कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, विकट परिस्थितियों में वो व्यक्ति पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सबसे गालियां खाता हुआ भी अब हमारे प्रधानमंत्री को सबने कितने आशीर्वाद दिए अपने शब्दों में, सब जानते हैं, लेकिन ये भी लौह पुरुष है, अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया। विकटांश व्यक्ति को विकट बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपराजित योद्धा बनाता है, लेकिन उससे पहले संघर्ष बहुत होता है। अच्छा गुरु जी, ये पापांश क्या होता है? यदि लगन कुंडली में भी कोई ग्रह नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, और अपने से नवा भाव जो हो जहां वो बैठे वो भी पाप प्रभाव हो, तो इसे पापांश कहते हैं। इससे बच के रहना, ये व्यक्ति खतरनाक है। स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी करेगा और अपने हित के लिए तुम्हारा कितना ही बड़ा नुकसान कर दे। ये कहेगा अब सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। इसके लिए स्वार्थ बहुत कीमती है। ये विकटांश है। और गुरुजी, वर्गोत्तम क्या होता है? जन्म कुंडली में भी ग्रह उच्च का हो और नवम भाव में भी श्रेष्ठ भावों में चला जाए, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, या D9 चार्ट में भी वो अपनी उसी राशि में हो, इसे वर्गोत्तम कहते हैं। ये भिखारी के जन्म लेकर भी राजा बन जाता है, ऐश्वर्यवान होता है, प्रतिभावान होता है। मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम देता हूं और आमंत्रित करता हूं अगली कड़ी के महान योद्धा को।